वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने जॉन गाल्सवर्दी की जो बायोग्राफी है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इन डेप्थ बायोग्राफी का एनालिसिस इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कर लिया है। अब आज की क्लास में हम गाल्सवर्दी के वर्क्स का एक ओवरव्यू लेंगे कि जॉन जो वर्क्स है वो किस तरीके से उसको जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है, उसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जब जॉन गाल्सवर्दी के वर्क का ओवरव्यू हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में जॉन गाल्सवर्दी जी के जो जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोगों को करना है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में जॉन गाल्सवर्दी के वर्क्स का एक ओवरव्यू जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वर्क्स अंडर स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले की क्लास में बताया भी था कि जॉन गाल्सवर्दी जी ने एक स्यूडोनिम अडॉप्ट किया था, एक पेन नेम अडॉप्ट किया था, एक नॉम डी प्लूम अडॉप्ट किया था जो था जॉन सेंट जॉन। जॉन सेंट जॉन इसका मतलब होता है जॉन सन ऑफ जॉन होता है। तो गाल्सवर्दी जी का जो ये स्यूडोनिम है, इस स्यूडोनिम के अंतर्गत जॉन गाल्सवर्दी जी ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं उनको मैंने एक जगह पर मेंशन किया है। इन सारे वर्क्स को आप लोग कंप्लीट रखिएगा कि इनका जैनर क्या है, और जो ये वर्क्स हैं वो गाल्सवर्दी जी के अंडर स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के तहत पब्लिश हुए हैं, लिखे गए थे। फ्रॉम दी फोर विंड्स है, आप लोगों को मालूम भी है। फ्रॉम दी फोर विंड्स से जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपनी राइटिंग कैरियर, अपने लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग की थी। और फ्रॉम दी फोर विंड्स जो है वो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। ये भी स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के तहत पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वर्क है अ मैन ऑफ डेवन। अ मैन ऑफ डेवन जो ये वर्क है वो नॉवेल है, और ये भी वर्क जॉन सेंट जॉन स्यूडोनिम के तहत पब्लिश हुआ था। अ नाइट जो ये वर्क है उसका जैनर भी नॉवेल है, और ये वर्क भी जॉन सेंट जॉन स्यूडोनिम के तहत पब्लिश हुआ था। द साइलेंस ये भी एक नॉवेल है, और ये भी स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के अंतर्गत पब्लिश हुआ था। साल्वेशन, और ये वर्क भी स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के तहत पब्लिश हुआ था। फिर जॉसलिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फुल लेंथ नावल होती है जॉन गाल्सवर्दी जी की जॉसलिन, और जो ये जॉसलिन है इसका जैनर नावल है, और वो भी स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के तहत पब्लिश हुआ था। देखिएगा, अब जॉन गाल्सवर्दी जी की जो नॉवेल्स पब्लिश हुई हैं वो किस तरीके से पब्लिश हुई हैं, कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई हैं, उसका हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस करने चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, नॉवेल्स मेंशन कर दिया है, फिर लिख दिया है मोस्ट फेमस नॉवेल्स केम इन ट्रायलॉजी। जॉन गाल्सवर्दी जी की जो मोस्ट फेमस नॉवेल हैं वो ट्रायलॉजी में पब्लिश हुई थी। ट्रायलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 3 होता है। ट्रायलॉजी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 3 होता है, उसको हम ट्रायलॉजी कहते हैं। जो फर्स्ट ट्रायलॉजी पब्लिश हुई थी उसका नेम था द फोरसाइट सागा, और ये 1922 में आई थी। अब आप लोग कंफर्म रखिएगा जो मैं कहने चल रहा हूँ। देखिएगा, द फोरसाइट सागा जो है वो कलेक्शन का मेन नेम है। अब जो ये द फोरसाइट सागा है ये कलेक्शन का नाम है, और इसके अंतर्गत वर्क पब्लिश हुए हैं। तो सागा की फर्स्ट ट्रायलॉजी आई है, फिर दी फोरसाइट सागा की सेकेंड ट्रायलॉजी आई है, फिर दी फोरसाइट सागा की
थर्ड ट्रायलॉजी आई है और इस तरीके से 3 बार द फोरसाइट सागा जो है वो पब्लिश होता है अलग अलग नॉवेल्स के कलेक्शन के साथ। इसलिए हम द फोरसाइट सागा को ट्रायलॉजी में रखते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से कंफर्म हो भी गया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग एक बार अच्छे से और कंफर्म करिएगा। देखिएगा, द फोरसाइट सागा जो है वो कलेक्शन का नाम है और द फोरसाइट सागा कलेक्शन के अंतर्गत जो भी नॉवेल्स पब्लिश हुई हैं वो फोरसाइट फैमिली से रिलेटेड नॉवेल्स हैं। द फोरसाइट सागा कलेक्शन का मेन नाम है और इस कलेक्शन के अंतर्गत नॉवेल्स पब्लिश हुई हैं। ठीक, तो द फोरसाइट सागा की फर्स्ट ट्रायलॉजी आई है। फिर आगे चल करके द फोरसाइट सागा को दोबारा पब्लिश किया गया, उसके अंदर कुछ नई नॉवेल्स थी तो द फोरसाइट सागा की सेकेंड ट्रायलॉजी हो जाती है। फिर उसके बाद में द फोरसाइट सागा को तीसरी बार पब्लिश जब किया गया तो उसमें और नई नॉवेल थी, तब वो द फोरसाइट सागा की थर्ड ट्रायलॉजी हो जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सागा की जो फर्स्ट ट्रायलॉजी आई है उसमें जो भी नॉवेल्स हैं वो द फोरसाइट सागा की जो सेकेंड ट्रायलॉजी आई है उसमें इंक्लूडेड नहीं है और द फोरसाइट सागा की सेकेंड ट्रायलॉजी में जो नॉवेल हैं वो द फोरसाइट सागा की जो थर्ड ट्रायलॉजी आई है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। द फोरसाइट सागा कलेक्शन की कोई भी नॉवेल जो है वो रिपीटेड नहीं है, हर कलेक्शन में कंप्लीटली न्यू नॉवेल्स हैं। अब देखिएगा, द फोरसाइट सागा जो ये वर्क है ये जॉन गाल्सवर्दी का मास्टरपीस वर्क भी माना जाता है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इट इज हिज मास्टरपीस वर्क। तो द फोरसाइट सागा फर्स्ट ट्रायलॉजी 1922 में आई थी। इस कलेक्शन में 3 नॉवेल्स थी और 2 इंटरल्यूड्स थी। अब थोड़ा आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इंटरल्यूड क्या होता है। इंटरल्यूड को हिंदी में नॉर्मली हम अंतराल कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है इंटरल्यूड आप लोग समझ लीजिएगा। देखिएगा, जब कोई बड़े ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है और जो ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है उसकी जो थीम होती है वो सैडनेस वाली होती है। उस ड्रामा में ट्रेजिक एलिमेंट्स होते हैं, दिल को दुखाने वाले सीन होते हैं। तो जब ड्रामा का परफॉर्मेंस किया जा रहा है स्टेज पर, ड्रामा जो है वो लेंदी ड्रामा है, तो ड्रामा का कुछ पार्ट परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में जो ऑडियंस होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनके माइंड को लाइट करने के लिए, उनको थोड़ा हंसाने के लिए एक इंटरल्यूड प्ले किया जाता है। जो इंटरल्यूड होता है वो छोटा सा होता है। इंटरल्यूड जो होता है वो फार्सिकल होता है, उसमें हंसी मजाक होता है, ह्यूमर होता है, बॉडी डायलॉग होते हैं, जिससे कि दर्शक जो होते हैं वो एंटरटेन हो जाते हैं। और वो छोटा सा इंटरल्यूड परफॉर्म करने के बाद में ड्रामा का परफॉर्मेंस जहाँ से छोड़ा गया था वहीं से उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ड्रामा का जो परफॉर्मेंस होता है उसके परफॉर्मेंस में जो बीच का अंतर होता है वहाँ पर वाला छोटा सा होता है उसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ट्रायलॉजी सागा यहाँ पर 3 नॉवेल्स थी और 2 इंटरल्यूड्स थी। और जो ये 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं इनको गाल्सवर्दी ने 1906 से 1921 के बीच में लिखा था और फिर 1922 में द फोरसाइट सागा कलेक्शन में उनको पब्लिश कर दिया गया था।
द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक नॉवेल है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट जो कि एक इंटरल्यूड है, इन चांसरी जो कि एक नॉवेल है, टू लेट जो कि एक नॉवेल है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 दी हुई हैं, जबकि मैंने यहाँ पर 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड्स बताया है। एक नॉवेल ए हो गई, एक नॉवेल ए है, एक नॉवेल ए है, 3 नॉवेल्स तो हो जाती हैं, लेकिन इंटरल्यूड एक दिया हुआ है, एक इंटरल्यूड यहाँ पर नहीं है। वो मैं आप लोगों को लिख करके बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा 1920 में ही वो इंटरल्यूड आया था और उसका नेम है अवेकनिंग। छूट गया है, वहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। अवेकनिंग 1920 में ही आया था और ये भी इंटरल्यूड है। क्या है? इंटरल्यूड है। कंफर्म हो गया? ठीक। तो देखिएगा मैंने क्या बताया है, यहाँ पर टोटल 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड्स हैं, यहाँ पर 4 वर्क्स दिए हुए हैं, एक इंटरल्यूड लेफ्ट था, उसको मैंने लिखकर बोल दिया है अवेकनिंग। ये फर्स्ट ट्रायलॉजी हो जाती है। द फोरसाइट सागा तो मास्टरपीस वर्क है ही, लेकिन इस द फोरसाइट सागा का जो ये कलेक्शन आया है, यहाँ पर जो वर्क्स हैं, इन वर्क्स में से जो ये इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट दिया हुआ है इंटरल्यूड, वो भी मास्टरपीस है। कंफर्म हो गया? तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट इज हिज मास्टरपीस वर्क ऑफ दिस कलेक्शन। देखिएगा इस कलेक्शन में द पोर्ट्रेयल ऑफ द ओल्ड जोलियान, जो ये कलेक्शन द फोरसाइट सागा का है, यहाँ पर एक कैरेक्टर ओल्ड जोलियान का जो कैरेक्टर है वो जॉन गाल्सवर्दी के फादर के कैरेक्टर पर बेस्ड है, ये भी कंफर्म रखिएगा। फर्स्ट ट्रायलॉजी के बाद में अब हम सेकंड ट्रायलॉजी पर आते हैं। जो सेकंड ट्रायलॉजी है उसको हम बोलते हैं सीक्वल टू दी फोरसाइट सागा बोलते हैं। सेकंड ट्रायलॉजी को एक नेम और भी दिया गया था, वो नेम था अ मॉडर्न कॉमेडी था। कंफर्म हो गया ना? और ये 1929 में आया था। यहाँ पर भी 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं, पहले कलेक्शन की तरीके से, फर्स्ट ट्रायलॉजी की तरीके से। यहाँ पर दी व्हाइट मंकी जो है वो नॉवेल है, आ साइलेंट विंग जो है वो इंटरल्यूड है, द सिल्वर स्पून जो है वो नॉवेल है, पासर्स बाई जो है वो इंटरल्यूड है, स्वेन सॉन्ग जो है वो नॉवेल है। तो ये सेकंड ट्रायलॉजी हो जाती है। सेकंड ट्रायलॉजी के बाद में दी फोरसाइट सागा की जो थर्ड ट्रायलॉजी आई है, हम उधर चलते हैं। जो ये थर्ड ट्रायलॉजी है इसको एंड ऑफ द चैप्टर बोला गया है। मीन्स फर्स्ट ट्रायलॉजी को द फोरसाइट सागा बोला गया है, सेकंड ट्रायलॉजी को सीक्वल टू द फोरसाइट सागा और उसको मॉडर्न कॉमेडी भी बोला गया है, और जो थर्ड ट्रायलॉजी आई है द फोरसाइट सागा की, उसको एंड ऑफ द चैप्टर बोला गया है। ये 1934 में आया था और यहाँ पर ओनली 3 नॉवेल्स थी। मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, ओवर द रिवर, जिसको वन मोर रिवर भी कहते हैं। तो ये 3 नॉवेल्स हैं थर्ड ट्रायलॉजी में। कंफर्म हो गया ना? और जो ये दीज 3 ट्रायलॉजीज हैं, जो ये 3 ट्रायलॉजीज हैं, इनको जब हम एक साथ में रखते हैं तब इसको हम बोलते हैं द फोरसाइट क्रॉनिकल बोलते हैं। कंफर्म हो गया? एक राइटर हुई है जिसका नेम सुलिका डैवसन है और उसने द फोरसाइट सागा का उसी से इंस्पायर्ड होकर के नेक्स्ट पार्ट लिखा था, जिसको हम बोलते हैं द फोरसाइट द सागा कंटिन्यूज बोलते हैं। कंफर्म हो गया? तो मैंने आपको क्या बताया है कि जॉन गाल्सवर्दी जी की मोस्ट फेमस नॉवेल्स जो हैं वो 3 ट्रायलॉजीज में पब्लिश हुई हैं। फर्स्ट ट्रायलॉजी जो आई है उसका नेम है द फोरसाइट सागा नेम है। द फोरसाइट सागा में 3 नॉवेल्स हैं, 2 इंटरल्यूड्स हैं। सेकंड ट्रायलॉजी जो आई हुई है उसको सीक्वल टू द फोरसाइट सागा बोला गया है, उसको मॉडर्न कॉमेडी भी बोला गया है। वहाँ पर भी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स हैं। थर्ड ट्रायलॉजी जो आई है उसको एंड ऑफ द चैप्टर बोला गया है, जहां पर टोटल 3 नॉवेल्स हैं। कंफर्म हो गया? तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंफर्म कर लीजिएगा जो कुछ भी कंटेंट दिया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से आती है तो आप लोग उसको ग्रुप पर कंफर्म कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।